द्वारिका थे जाओ महाराज, द्वारिका थे जाओ महाराज, द्वारिका थे जाओ। भोली नारी सुनो पिया जी, भोली नारी सुनो पिया जी, मानो मारी बात। द्वारिका थे जाओ महाराज, द्वारिका थे जाओ। थे जाओ पिब थे जाओ, आज द्वारिका थे जाओ। थे जाओ पीवी थे जाओ, आज द्वारिका थे जाओ। ओ बोली नारी सुनो पिया जी, हाँ बोली नारी सुनो पिया जी, मानो मारी बात। द्वारिका थे जाओ महाराज द्वारिका थे जाओ। बोली नारी सुनो पिया जी, बोली नारी सुनो पिया जी, एक मानो मारी बात। द्वारिका थे जाओ महाराज, द्वारिका थे जाओ। श्री राधे। राधे 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 राधे। माल उधारो मिले नहीं, मुश्किल दाने दाने की। माल उधारो मिले नहीं, मुश्किल दाने दाने की। दो ये वक्त में एक वक्त बितला के खाने की। ओ मीठे निकले मीठी निकले भूख पिया जी, भूख पिया जी, मीठी मीठी निकले भूख पिया जी, दुर्बल हो जाता। द्वारिका थे जाओ महाराज द्वारिका थे जाओ। बोली नारी सुनो पिया जी, बोली नारी सुनो पिया जी, मानो मारी बात। द्वारिका थे जाओ महाराज द्वारिका थे जाओ। जाकर भेंट करो प्रभु से पीवे, मन में काई आट करो। अपने दिल की बात कहता, मन में काई आट करो। अरे सिया
सुदामा जी की पत्नी कहती है, हे पिया, एक बार आप द्वारिका जाइए, अपने मित्र द्वारकानाथ से मिलकर आइए। पत्नी ने कहा, सुदामा बोले, देवी तुम जानती हो मैं मांगता तो किसी से हूं नहीं, घर में कुछ रहता नहीं, मित्र के घर, गुरु के घर खाली हाथ नहीं जाते। पत्नी रहा नहीं गया, बड़ा साहस कर बोली, यदि कृष्ण प्रसन्न हो गए तो आपके परिवार पर तो क्या आपको बहुत सा धन देंगे। जैसे ही धन का कहा, सुदामा जी चमक गए, बोले अब तो जाना ही नहीं है, यदि ये कहो कि केवल दर्शन करने जाओ तो जाऊंगा। पत्नी ने कहा, कोई बात नहीं, आप जाइए तो सही, एक बार आपको जाना ही चाहिए। सुदामा जी ने कहा, घर में कुछ नहीं है। पत्नी बोली, आप स्नान करो, तैयार हो, मैं कोई व्यवस्था करती हूँ। सुदामा की पत्नी सुशीला ने मन में सोचा कि मेरे पति जब द्वारकाधीश के पास आएंगे, पूछेंगे मेरे पति से, सुदामा कैसे हो, तो मेरे पति तो एक ही जवाब देंगे, हाँ बिल्कुल ठीक हूं। मेरे समान सुखी कोई नहीं है। लेकिन द्वारिकानाथ को यह पता कैसे चले कि मेरे घर में एक दाने का खाने के लिए अन्न नहीं है। इसलिए सुदामा की पत्नी ने एक मुट्ठी चावल, एक मुट्ठी चावल 5 घरों से लेकर आई, 5 मुट्ठी चिड़वा लाई, 5 घरों से एक मुट्ठी चावल लाई। 5 घरों के एक मुट्ठी चावल भिन्न भिन्न प्रकार के होंगे, तो द्वारकाधीश समझ जाएंगे कि ये कहीं से मांग कर लाया गया है। कितना बुद्धिमानी का परिचय दिया। अब महाराज सुदामा जी जा रहे हैं कन्हैया की द्वारिका की तरफ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहा, अपने वीर की याद दिलाए कहा। कृष्ण की मिलन की कामना है मन में, गोविंद के दर्शन की कामना है, भूख प्यास से सब कुछ भूल गए। भूख लगना शरीर का धर्म है। कृष्ण दर्शन रूपी जो आनंद मिलने वाला है, उस आगामी आनंद की खुशी से सुदामा जी सब भूल गए। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारिका, आस भी अब निराश लगती है। भारी मनसा है। सुदामा जी जा रहे हैं दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर, आगे आगे दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आओ रे सावरिया, कैसे आओ रे गिरधारी, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी, बड़ी दूर
मथुरा उते गोकुल नगरी, गोकुल नगरी, इत मथुरा उते गोकुल नगरी, इथे मथुरा उथे गोकुल नगरी, अरे बीच में बहे यमुना गहरी, ओ बीच में बहे यमुना गहरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे सावरिया, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे गिरधारी, कैसे आऊं रे गिरधारी, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, ओ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। धीरे धीरे चालू काना कमर मोरी लचके, धीरे धीरे चालू काना कमर मोगी लचके, आ झपट चालू तो झलकाए गगरी, ओ झपट झपट चालू तो छले जावे गगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे सावरिया, कैसे आप रे सावरिया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। सुदामा जी अपने घर से रवाना हुए द्वारिका के लिए। इधर उधर चलते चलते पेड़ों में बैया पेड़ हैं, अनेकों छाले हो गए, चलते चलते पांवों में थकान हो गई। अभी कितनी दूर है, बड़े बड़े, लेकिन भगवान ने सोचा कि ये मेरा मित्र कब पहुंचेगा। झांकी के पास इतनी भीड़ ना करें, आप प्रार्थना है तो 1000 बार सोचते हैं कितनी दूर है ये द्वारिका। बड़े बड़े, लेकिन कन्हैया के द्वार पर जाना है, मेरा मित्र है। ऐसा करते करते सुदामा जी एक नदी के किनारे सो गए। सोया था नदी के किनारे, और जैसे ही ब्राह्मण की नींद खुली तो द्वारिका का दर्शन हो गया। चमक कर खड़े हुए, इधर उधर देखा
बड़े बड़े पार्षद, बड़े बड़े दिव्य महल, मंडित दरवाजे हैं। कृष्ण की धमनी मुंह से निकल रही है। ढूंढते ढूंढते द्वारिका के द्वार पर आए। कृष्ण के द्वारपालों का बड़प्पन देखें, कितने विनम्र हैं। कृष्ण के द्वारपाल जय विजय खड़े हैं। सुदामा जी ने कहा, भैया जय श्री कृष्णा। द्वारपाल बोले, जय श्री कृष्णा बोलिए। सुदामा ने कहा, ये कौन सी नगरी है? जी हमारे कृष्णचंद्र महाराज द्वारिकापुरी की। ओ कृष्ण तो मेरे मित्र हैं। सुदामा, भगवान कृष्ण के पार्षदों ने देखा कि ऐसी फटी धोती पहने ये कृष्ण हमारे द्वारकाधीश का मित्र है। सुदामा जी कहने लगे, देखो देखो ये गरीबी और गरीबी का, कृष्ण के दर पे आस लेके आया। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही आस लेके दर पे आया। सुदामा जी द्वारपालों से कहने लगे, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया। दर पे सुदामा गरीब आ गया। भटकते भटकते न जाने कहां से, भटकते भटकते न जाने कहां से, हमारे महल के करीब आ गया। हमारे महल के करीब आ गया। अरे द्वारपालों, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे पगड़ी न तन पे जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे पगड़ी न तन पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा करके कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो, मिलने सखावत नसीब आ गया है। मिलने सखावत नसीब आ गया है। अरे द्वारपालों, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, ओ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा मोहन हो। लगाया गले से सुदामा को मोह।
छोड़े चले आज मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन गा, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, ये मेहमान ऐसा अजीबा गया है। मेहमान कैसा अजीबा गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया। बोले कृष्ण सुदामा की जय हो। देखिए द्वारकाधीश के द्वार पर सुदामा जी पहुंचे। जैसे ही द्वारपालों ने कहा कि कोई एक फटी धोती में एक निर्धन सा ब्राह्मण, दुबला पतला ब्राह्मण अपने आप को ब्राह्मण बता रहा है, कह रहा है कि कृष्ण मेरे सखा है। और जैसे ही कन्हैया को कहा, दौड़कर कन्हैया आए और कन्हैया ने सुदामा को ऊपर अपने आसन पर बिठाया। अपने आसन पर बिठाकर रुक्मणी जी को कहा कि हे रुक्मणी, जाओ जल पात्र लेकर आओ, मेरे कन्हैया आज बड़े भाव से। कन्हैया गोविंद सुदामा को देखकर सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित कन्हैया रोने लगे अपने मित्र की यह दशा देखकर। प्रभु जैसे ही सुदामा के धीरे धीरे सुदामा को अंग भरकर द्वारकाधीश आए, प्रभु की करुणा को देखकर उद्धव जी भी गदगद हो गए। धीरे धीरे सुदामा को अंग में भर लिया। द्वारकाधीश आए, अपने अंतःपुर से दिव्य सुदर्शन सिंहासन पर बिठाया। प्रभु जैसे ही सुदामा के चरणों को धोने लगे, अरे लाला तू कहां करे कन्हैया, मेरे पापन को क्यों धोवे? अरे मोय बड़ा शर्म आवे भाई, तू द्वारकाधीश राजा है, तू मेरे पगों को क्यों हाथ लगाए? अरे नहीं कन्हैया नहीं। प्रभु ने चरणों को धोकर पूरे महल में छींटे लगाए, चरणामत को पाया। रुक्मणी जी पीछे खड़ी होकर सुदामा जी को पंखा जला रही है। आचार्य सुखदेव कहते हैं, परीक्षित श्री कृष्ण ने सुदामा जी का बड़ा सुंदर स्वागत किया। यह स्वागत किसी दरिद्र का नहीं, भिखमंगे का नहीं। रुक्मणी पंखा हिला रही है, धूप दीप नैवेद्य से सुदामा जी का स्वागत किया। भगवान की सब पत्नियां आकर बैठी। गोविंद ने पूछा, सुदामा जी आप कैसे हैं? पीतांबरी पहनाई, माला पहनाई। ऊपर से नीचे तक सुदामा को भगवान देख रहे हैं। गोविंद ने पूछा, कैसे हैं आप मित्र? सुदामा जी ने जवाब दिया, गोपाल मेरे समान सुखी संसार में नहीं है कोई। गोविंद बोले, ये तो मुझे सब दिखाई दे रहा है, तुम कितने सुखी हो। 56 प्रकार के भोग बनकर आ गए। आज प्रभु ने राज्यसभा की छुट्टी कर दी। आप हम राजकार्य नहीं देखेंगे।
56 प्रकार के व्यंजन बनकर आए। सुदामा जी बोले लाला तू बुरो नहीं माने तो एक बात कहूं। भगवान बोले क्या? कि ये लाला ये जो जितने पकवान आए हैं ये ज्यादा खाने से ज्यादा बुद्धि खराब होए, फिर भजन में मन नहीं लागे कन्हैया। मैं तो नमक डालकर 2 टिकट सवेरे पाऊं, 2 शाम को पाऊं। ज्यादा प्रसन्नता होती है। आचार्य सुखदेव कहते हैं परीक्षित दोनों मित्रों के वेश में कितना अंतर है। अब सब भोजन इत्यादि हुआ। जब बचपन के मित्र मिले तो आंखें नम हो गई। करुणा आती है लेकिन बचपन की चप्पल लीलाओं का वो स्मरण करते हैं तो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। भोजन आदि से निवृत्त होकर कृष्ण ने अपनी 16,108 पत्नियां जो सामने बैठी हैं उनको इशारा किया चलो प्रणाम करो। अब एक एक पत्नी सुदामा को प्रणाम करने आ रही है। सबसे पहले रुक्मिणी जी आई। रुक्मिणी जी आई, मैं रुक्मिणी हूं महाराज प्रणाम करती हूं। सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया चीर सौभाग्यवती रहो। जी मैं जामवंती हूं प्रणाम करती हूं, चीर सौभाग्यवती रहो। जी मैं सत्यभामा हूं प्रणाम करती हूं, चीर सौभाग्यवती। जी मैं कालिंदी हूं, चीर सौभाग्यवती। मैं मित्रवंदा हूं प्रणाम करती हूं, मैं भद्रा हूं प्रणाम करती हूं। सुदामा जी बार बार कह रहे हैं चीर सौभाग्यवती भव। एक एक पत्नी सुदामा को प्रणाम करती जा रही है और अपने हाथ को ऊपर उठाकर सबको आशीर्वाद देते जा रहे हैं। ऐसे करके तकरीबन 400 पत्नियां प्रणाम करने आई। 400 बार आशीर्वाद के लिए हाथ उठाते रखते सुदामा जी थक गए, रुक गए, अपने हाथ से दूसरे हाथ को दबाने लगे। कन्हैया सुनिए भैया। कन्हैया बोले क्या बात? बोले कान में कहूंगा, ऐसे सबके सामने थोड़ी कहूंगा। भगवान ने अपना कान सुदामा जी के मुख के पास किया। सुदामा जी कान में बोले अभी और कितनी है? और कितनी है? भगवान बोले बहुत है, अभी तो आई कितनी है? 16,108 है महाराज। अच्छा सुनियो लाला। भगवान बोले क्या? बोले कान में कहूंगा। फिर सुदामा जी ने कान में कहा क्यों कन्हैया ये सब अपनी है क्या? कन्हैया ने कहा हाँ जी। बोले मैंने सोचा कहीं आस पड़ोस की तुमने इकट्ठी कर ली हो। जी नहीं सब अपनी है। अच्छा अच्छा बहुत अच्छी बात है लाला, हम तो आशीर्वाद ही देंगे। लेकिन मैंने ये पूछी लाला कि मेरो हाथ थक गयो है। अब देख दुबलो पतलो ब्राह्मण हो, हाथ भी हार गयो। कन्हैया और एक एक करके प्रणाम करने आएगी तो एक हफ्ता तो आशीर्वाद देने में लग जाएगा। एक काम कर लाला, सबकी तरफ से तू प्रणाम कर ले, मैं तो को आशीर्वाद दूंगा। भगवान ने ऐसा ही किया। सुदामा जी आपको याद है बचपन में हम कैसे खेलते थे? एक बार हम लकड़ी लेने गए, किसी बारिश आई, गुरुजी ढूंढते ढूंढते पहुंच गए। गुरु माता ने कहा कि जब तक मेरे कृष्ण सुदामा नहीं आएंगे मैं भोजन नहीं करूंगी। हम लोगों में कितना प्रेम था। आपको एक बात याद होगी, हम सभी छात्र आपको चिढ़ाते थे। हम लोग कहते थे सुदामा जी विवाह करोगे? आपके कहते थे कोई विवाह नहीं करना भैया, हम तो महात्मा बनेंगे। वो तो बचपन की बात है। आप अपने गांव चले गए, मैं मथुरा आ गया। आप बताओ एक बात बताइए, आपको जैसी परम सुंदरी पत्नी मिली है आपके विवाह हुआ कि नहीं हुआ? सुदामा जी बोले देख ले कैसी बात पूछी है भीड़ में। भीड़ में ये सब बातें पूछनी अच्छी नहीं है कन्हैया। भगवान बोले सब घर के ही लोग हैं, बाहर का तो कोई है ही नहीं। सुदामा जी बोले लाला विवाह की बिल्कुल इच्छा नहीं, पर माता पिता ने बहुत आग्रह किया मोको विवाह करनो पड़ो।
तेरी भाभी को नाम है सुशीला। कृष्ण बोले बड़े कठोर हो, बड़े निष्ठुर हो, विवाह कर लिया, मुझे निमंत्रण ही नहीं दिया। सुदामा जी बोले ज्यादा बात मत बना, मैंने तो एक विवाह कियो, तैने कितनों विवाह कियो? एक विवाह में मुझे बुलाया तो तैने ना दियो तो मैं कैसे दूं? कन्हैया बोले आपका विवाह तो ढंग से हुआ होगा, पहले सगाई फिर लगन फिर बारात। मेरी बात सुनोगे तो आपको हंसी आएगी। शाम के 5 बजे तक कोई विवाह का विचार नहीं और 7 बजे घर में बहू आ गई। सुदामा जी बोले ये तो सब ऐसे ही आई। बोले हाँ। मैंने विवाह की बात क्यों पूछी सुदामा भैया? घर में यदि आप अकेले होते तो पूछना व्यर्थ था, लेकिन आज जब आपका विवाह हो गया, मेरी भाभी जी घर पर है, मेरी भाभी जी ने कुछ भेजा है मेरे लिए। संकोच के मारे सुदामा का सिर झुक गया। कैसे बताऊं, कृष्ण तो मेरा परम कृपालु है। इसकी जितनी पत्नियां हैं सब बड़े बड़े राजघराने की बेटियां हैं। इनके बीच में फटी हुई पोटली को कैसे दिखाऊं? चावल की पोटली कैसे दिखाऊं? खाक में एकदम भींच के इधर उधर देख रहे हैं। सब क्या कहेंगे, देखो कैसा मित्र आया, चावल बांध के लाया। लेकिन सुदामा तो परम पवित्र संत है, झूठ नहीं बोलते। झूठ कैसे बोले? भाभी जी ने कुछ नहीं भेजा। सुदामा जी ने सोचा सब पत्नियां कृष्ण की अपनी अपनी महल में जाएगी तो पोटली दिखा दूंगा। सुदामा जी बोले अच्छा लाला, तुमको याद है बचपन में कैसे पढ़ा करे समिधा लाने को काम तो मोह मिलो, हवन के लिए जो सामग्री चाहिए वो एकत्रित कर दो। और गुरुजी महाराज भी कहाँ रहते थे? मेरे शिष्य ने सुदामा बड़ा तपस्वी है, कृष्ण बड़े उद्यमी है। कन्हैया बोले बात मत बदलो, ये बताओ भाभी ने कुछ भेजा है मेरे लिए? सुदामा जी बोली ये भूलेगो थोड़ी, यही तो आंकी विशेषता है, जो बात के पीछे पड़ जाए फिर ना ही भूले। अरे हम भाभी जी की बात कर लेंगे, नेक बचपन की तो बातें करें। अच्छा तुम्हें याद है नहीं, एक बार हम लकड़ी लेने गए, भगवान बोले सब मालूम है, लेकिन ये बताओ भाभी जी ने क्या भेजा? सुदामा जी बोले क्या बात है, तू जो बात के पीछे पड़ जाए छोड़े ही नहीं। अरे हम कह रहे हैं भाभी की बात बाद में कर लेंगे, पहले बचपन की। ज्यादा बात बनाओगे तो सबके बीच में तेरी पोल पट्टी खोल दूंगा। सुदामा संकोच दे नहीं पाते। प्रभु ने कहा क्षमा करना, आपकी दाहिनी बगल बड़ी ऊंची उठ रही है, क्या बात है? भगवान ने तुरंत उनकी बगल में हाथ डालकर पोटली को छीन लिया और जैसे पोटली श्री कृष्ण के हाथ में आई, प्रभु के नेत्र हैं वो सजल हो गए। घुमा घुमा कर पोटली को देखे, भगवान को एक क्षण भी नहीं लगा समझने में कि सुदामा के घर बिलसत का कपड़ा भी साबुत नहीं है। पोटली को जब खोल कर देखा तो आश्चर्य के मारे कृष्ण की आंखें खुली की खुली रह गई। इस पोटली में तो चावल है, और वो भी 5 तरह के, कोई मोटा, कोई टूटा, कोई मंजला, कोई पीला। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। इतना पवित्र ब्राह्मण, इतना तेजस्वी ब्राह्मण, इसकी गरीबी दूर नहीं कर सकता मैं। प्रभु ने एक मुट्ठी चिड़वा अपने मुख में डाला और कहा अनेक। प्रभु ने कह दिया स्वर्ग लोक की संपत्ति का सुख मैं सुदामा को दे दिया। दूसरी मुट्ठी मुख में डालकर प्रभु ने संकल्प कर लिया कि सारी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट को जो सुख मिलता है वो मेरे सुदामा को प्रदान हो। लेकिन तीसरी मुट्ठी जब भगवान मुख में डालने को तैयार हुए तो रुक्मणी जी ने प्रभु का हाथ पकड़ लिया। इशारे में बोली ज्यादा मत खाइए, कच्चा है, नुकसान करेगा। और अपने इशारे में बोली बड़े बरस रहे हो पंडित जी पर, सब कुछ दे दिया, अब हमको भी इनके पीछे करोगे क्या? लेकिन प्रभु ने इशारे में कह दिया
ऐसा नहीं है। रुक्मणी जी ने इतना कहा ज्यादा मत खाइए, कच्चा है, नुकसान करेगा। सुदामा जी बोले बिल्कुल ठीक कह रही है, लाला तू माने ना। श्री कृष्ण सुदामा को देते तो सुदामा लेता नहीं। यही सुदामा जी के जीवन का त्याग है। भागवत में लिखा है, भागवत में स्पष्ट लिखा, सोने की द्वारिका आने के बाद भी सुदामा एक रात्रि से ज्यादा वहां रुके नहीं, केवल एक रात्रि रुके। आज दोपहर में आए, दूसरे दिन प्रातः होते ही कृष्ण से बोले, लाला अब मैं जानू चाहूं, तेरी द्वारिका देख ली, तेरे खूब दर्शन हो गए, अब जाने की बड़ी इच्छा है। कृष्ण बोले जाइए। कृष्ण ने रोका भी नहीं। सुदामा की धोती तक नहीं बदली, जैसे आए थे पीतांबरी पहनाई थी, कहा ये पीतांबरी तो उतार दो। सुदामा आया था, अपने आंसुओं को पी लिया, पीतांबरी उतार ली। सुदामा जी कहने लगे, कन्हैया फिर मिलेंगे, अभी तो मुझे जाना है। कृष्ण भगवान के सामने सुदामा जी नाच कर कह रहे हैं, श्री बांके बिहारी लाल गोपाल मोए रखियो अपने चरणन में। श्री बांके बिहारी लाल गोपाल मोए रखियो अपने चरणन में। मोए रखियो अपने चरणन में, मोए रखियो अपने चरणन में। कोई रखियो अपनी चरणन में, कोई रखियो अपनी चरणन में। ओ श्री बांके, नाचो नाचो। श्री बांके बिहारी लाल गोपाल मोए रखियो अपने चरणन में। श्री बांके बिहारी लाल गोपाल रखियो अपनी चरणन में। बोली भागवत महापुराण की जय हो। सुदामा जी वहां से चलकर अपनी नगरी में आए। नगरी में आकर देखा तो झोपड़ियां नहीं है, वहां महल बन गए। पत्नी सुशीला है, सुंदर वस्त्र पहनकर आई। मन में सोचा ये कौन है, यहाँ तो मेरी झोपड़ी थी। सबको पूछने लगे, द्वार पर आए, कहे सुदामा जी यही आपकी नगरी है, भगवान ने आप पर बड़ी कृपा की है। सुदामा जी समझ गए कि ये मेरे कृष्ण की कृपा है। विपत्ति को विपत्ति नहीं, संपत्ति भी कह सकते हैं। अब महाराज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित श्री कृष्ण को आज ब्रज मंडल छोड़े पूरे 100 वर्ष हो गए। कुरुक्षेत्र जैसे समय तक क्षेत्र कहते हैं, सहमत क्षेत्र में सूर्य ग्रहण के पावन अवसर पर वासुदेव जी महाराज का बड़ा अद्भुत यज्ञ किया गया। उस यज्ञ में बड़े बड़े संत ज्ञानी जन महात्मा आत्मज्ञान सब पहुंचे। माता कुंती भी पांडवों के साथ में गई। और सब गोपियां गई, राधे रानी से उस यज्ञ में मिलन हुआ। रुक्मणी जी मिली। आचार्य सुखदेव कहते हैं, परीक्षित तुम कितने बड़े भाग्य हो, श्री कृष्ण के साथ तुम्हारे 3 संबंध हैं। पहला संबंध ईश्वर का, और दूसरा संबंध कृष्ण तुम्हारी माता के गर्भ में जाकर तुम्हें बचाया। तीसरा संबंध है परीक्षित तुम्हारी दादी सुभद्रा जी, जो कृष्ण की सगी बहन है। जो बोले ये तो मुझे मालूम ही नहीं, मेरी दादी सुभद्रा श्री कृष्ण की बहन है। लेकिन बाबा अर्जुन का विवाह कैसे हुआ?